राधे राधे बेटा आप सभी को। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। पोजीशन टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किए थे। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, यानी दो रेलवे ट्रैक हमारे पास हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं और ये साउथ डायरेक्शन मान लेते हैं। तो नॉर्थ साउथ के ऊपर वो रन कर रहे हैं, है ना। नॉर्थ से साउथ बोल सकते हो, साउथ से नॉर्थ आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसने आगे क्या कहा है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए है ना, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, टुवर्ड द नॉर्थ, और उसकी वेलोसिटी इसने दे दी 54 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन आगे इसने क्या कहा है, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है वो साउथ की तरफ ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई। आगे और क्या कहा है इसने, फाइंड, इसने तीन क्वेश्चन पुट अप किए इसके अंदर। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, और एक थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये जो इनको मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए यानी 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, है ना। और जनरली ट्रेन बी है, उसकी वेलोसिटी इसने दे दी 92 किलोमीटर पर आवर, 5/18 तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, और ड्यू टू साउथ। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है तो एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है और दूसरी डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेके चलना पड़ता है। एक काम करता हूं, जो नॉर्थ डायरेक्शन जो ट्रेन मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लीजिए, है ना, ये पॉजिटिव मान लीजिए, और साउथ डायरेक्शन की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले लीजिए, तो ये वेलोसिटी आपके पास होगी नेगेटिव। यानी नॉर्थ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है और साउथ डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसीडर किया है बेटा। अब सबसे पहला इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होगा, वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा, है ना। वी बी ए को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, कल हमने डिस्कस किया था। तो ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है, -25। ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल आ गया -40 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, टुवर्ड्स साउथ, यानी साउथ की तरफ। यानी ट्रेन देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालिए, यानी ट्रेन ए के अंदर जो आदमी बैठा है ना, जो पर्सन बैठा है, उसको ट्रेन बी किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, साउथ की तरफ। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है, और वैसे भी साउथ डायरेक्शन को आपने क्या लिया है, नेगेटिव, तो उस वजह से नेगेटिव है हमारे पास। यानी ट्रेन ए के अंदर जो पर्सन बैठा है वो ट्रेन बी को टुवर्ड्स साउथ जाते हुए ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहला पार्ट हमारे पास ये था। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो बेटा आप लोगों को पता है कि जो ग्राउंड है वो तो रेस्ट में, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी, ग्राउंड तो रेस्ट में रहता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे vg विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी लिखेंगे कैसे, vg माइनस vb, तो ये तो 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी -25 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी आपको क्या मिलेगा, प्लस का 25
मीटर पर सेकेंड और प्लस मिला है मतलब ड्यू टू नॉर्थ। किस तरफ जा रहा है भाई वो? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमने नॉर्थ कंसीडर किया है तो वो हमने लिखा है। थर्ड पार्ट इसने क्या कहा है? थर्ड पार्ट में कहा है कि वेलोसिटी ऑफ द मंकी, यानी मंकी की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करनी है जो रनिंग ऑन रूफ ऑफ द ट्रेन ए, जो किसी मतलब उन दोनों ट्रेन में से ट्रेन ए के रूफ के ऊपर मूव कर रहा है अगेंस्ट द मोशन, यानी ट्रेन ए जिस डायरेक्शन में जा रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। भाई ये आपके पास है नॉर्थ डायरेक्शन, ट्रेन इधर जा रही है, आपके पास ट्रेन है ना, और मंकी यहाँ पर है। तो ट्रेन ए इधर जा रही है लेकिन मंकी इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी उस मंकी की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी दे दी मंकी की ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में कितनी। और बेटा नेगेटिव साइन लूंगा, नेगेटिव साइन क्यों लगाऊंगा यहाँ पर? क्योंकि ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट जा रहा है वो, तो मतलब ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है तो अगेंस्ट तो साउथ की तरफ हो गया, तो साउथ का डायरेक्शन को तो आपने नेगेटिव लिया है तो माइनस, और ये 18 किलोमीटर आवर है तो 5/18 तो कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव वेलोसिटी तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए आप लोगों के पास इतनी है। एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो पर्सन उस मंकी को ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट उसके रूफ के ऊपर चलता हुआ देख पा रहा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी ऑफ द मंकी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या लिखेंगे बेटा? vm माइनस va, ठीक है। ये तो हमें दे रखे हैं माइनस, अभी निकाला हमने 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द मंकी आपको निकालनी है, और ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी दी आप लोगों को यहाँ पर? 15 मीटर पर सेकेंड है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द मंकी फाइंड आउट करोगे तो इसको इधर ले आओ तो -5 + 15 तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, और किस तरफ? ड्यू टू नॉर्थ, पॉजिटिव है तो ड्यू टू नॉर्थ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। अब हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन और है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, तो इसको सोल्व करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक मतलब इसमें शायद 2 पार्ट पूछे हैं, तो पहले सेकंड पार्ट के अंदर जो ये सॉल्यूशन चाहता है उसका रिजल्ट हमें इस रिजल्ट से मिलेगा। ये कल हमने जो एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट किया था उसके अंदर हमें मिला था, और लास्ट में v2 - v1 या vb - va हमने फाइंड आउट किया था, तो क्या मिला था हमें? x - x0 t नीचे आ गया था, और v2 - v1 या vb - va, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a। अब ये क्या है? x क्या है? x0 क्या है? तो जब t 0 टाइम था तो उनके बीच का सेपरेशन। x क्या है? जब t टाइम के ऊपर वो जहां पर भी है दोनों ऑब्जेक्ट्स उनके बीच का सेपरेशन है ना, और v2 और v1 उनकी वेलोसिटीज थी, तो आप इनका यूज करेंगे इसके अंदर। और बेटा एक बात और, जहां पर भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है स्टार्टिंग में, और उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक कर जाता है, तो उनके बीच का गैप कितना हो जाता है? 0, खत्म हो जाएगा है ना। तो इनिशियली कुछ गैप है, ठीक है, लेकिन जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक कर जाएगा तो उस समय उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो x है विल इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं, देखिए बेटा, तो यहां पर सबसे पहले इसने कहा है कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 2 ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है ना, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और इनकी वेलोसिटी दे दी ये, यानी मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में,
तो VB माइनस VA, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन B विद रिस्पेक्ट टू A। VB माइनस VA, VB कितना है 25 और VA कितना है 30, तो कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला पार्ट था बड़ा आसान है, यानी दो ट्रेन सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसने कहा कि बी ट्रेन की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालो, इस प्रकार लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट की, सोल्व कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या कहा है, इफ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली द सेकंड ट्रेन इज 400 मीटर अहेड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, है ना। तो ये इस प्रकार है, ये मान लो पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है ना। तो t इक्वल्स टू 0 टाइम के ऊपर, तो पहली ट्रेन A, दूसरी ट्रेन B, और इनके बीच का गैप कितना है 400 मीटर, यानी जो 400 मीटर है ना वो हमारे पास x नोट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कहा है, देन आफ्टर व्हाट टाइम द फर्स्ट ट्रेन विल ओवरटेक द सेकंड ट्रेन, कितने टाइम बाद जो फर्स्ट ट्रेन है ना वो वहीं पर पहुंच जाएगी जहां पर सेकंड ट्रेन है, वो उसको ओवरटेक करेगी। फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन को ओवरटेक करेगी कितने टाइम बाद, है ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, और बेटा जब पहली ट्रेन ए दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी उस समय उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास अभी हमने एक रिजल्ट लिखा था x इक्वल्स टू x नोट प्लस vb माइनस va इनटू t। तो जब वो ओवरटेक करेगी t टाइम के ऊपर, है ना, इस t टाइम के ऊपर जब वो ओवरटेक करेगी उनके बीच का सेपरेशन तो 0 हो गया, और इनिशियली उनके बीच का सेपरेशन कितना था, ट्रेन बी और ए के बीच में गैप कितना था 400 मीटर, प्लस VB माइनस VA, ये तो आपने निकाल रखा है कितना -5, और साथ में t आपको फाइंड आउट करना है, सोल्व करो, -400 -5t, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 80 सेकेंड। तो इतने टाइम बाद जो पहली ट्रेन है वो दूसरी को क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी। तो इस प्रकार ये दो क्वेश्चन हमने रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बेटा सोल्व किए हैं, और आप लोग सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम सेंड आउट कर सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।